2023 की अब तक की 10 सबसे खराब हिंदी फिल्में जिन्हें दर्शकों ने नकारा। इस साल इंडियन सिनेमा में बहुत सारी फिल्म रिलीज हुई है, काफी फिल्म हिट हो रही है और कोई फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और कोई फिल्म एकदम डिजास्टर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2023 की 10 सबसे बुरी फिल्म के बारे में। एक, आदिपुरुष। जब से आदिपुरुष ने अपना पहला टीजर जारी किया, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि दृश्य प्रभावों के नाम पर फिल्म अपने दर्शकों पर एक बड़ा व्यावहारिक मजाक खेल रही थी। बदलाव करने के नाम पर फिल्म की रिलीज को कुछ महीनों के लिए टालने के बाद भी आदिपुरुष एक बड़ी आपदा साबित हुई। सिर्फ वीएफएक्स ही नहीं, यहाँ तक कि संवाद और प्रदर्शन भी लोगों की अपेक्षा से बहुत दूर थे। एक ऐसी फिल्म से नफरत करने की कल्पना करें जहाँ लोग स्वेच्छा से एक ऐसी कहानी देखने के लिए थिएटर में चले गए जिसे वे पहले से जानते थे और फिर भी निराश होकर वापस आ रहे थे। और यही ओम राउत निर्देशित इस फिल्म के साथ हुआ। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी समस्या कहानियों की कमी नहीं है, क्योंकि जैसा कि पता चला है, वे एक फिल्म को तब भी डुबो सकते हैं जब उनके पास एक प्रसिद्ध कहानी हो। दो, किसी का भाई किसी की जान। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान मनोरंजक थी, लेकिन जानबूझकर नहीं। फिल्म, अगर हम उस शब्द को इतने शिथिल रूप से उपयोग कर रहे हैं, तो यह राधे और रेस 3 से भी अधिक अप्रभावित थी और ऐसा नहीं लगा कि यह वास्तव में किसी के द्वारा पूर्व योजनाबद्ध थी। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया, सचमुच ऐसा लगा जैसे कोई इसे बना रहा हो। किसी का भाई किसी की जान में सलमान की एंट्री होती है, जहां फिल्म के अन्य कलाकार तालियां बजा रहे हैं और सीटियां बजा रहे हैं, ताकि जब दर्शक उसी तरह से प्रतिक्रिया न करे तो कोई उसे छुपा सके। सलमान को बेहद शर्मनाक डांस मूव्स करते हुए देखकर आपको पूजा हेगड़े का दर्द महसूस होता है, जिन्हें वास्तव में भाई के साथ अपने स्टेप्स मिलाने पड़ते हैं। एक समय था जब भाई फिल्मों की इस शैली को पसंद किया जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि दर्शक आगे बढ़ गए हैं, लेकिन भाई नहीं। 3, शहजादा। कार्तिक आर्यन की फिल्म पहले 5 मिनट में आपको वह सब कुछ बताती है जो आपको इसके बारे में जानने की जरूरत है। जहां एक पात्र अपने नवजात बेटे को छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि उसके मालिक का बेटा जाहिर तौर पर मर चुका है, लेकिन कुछ क्षण बाद जब उसे पता चलता है कि हर कोई जीवित है, तो वह किसी भी तरह बच्चों की अदला-बदली करने का फैसला करता है। 4, मिशन मजनू। अब ऐसा लगता है कि यह बहुत पहले रिलीज हुई थी, लेकिन उस फिल्म के बारे में सोचना जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा एक अंडरकवर एजेंट होने का नाटक कर रहे हैं और उस पर एक बुरी फिल्म, आपको यह सवाल करने के लिए काफी है कि इस अभिनेता ने शेरशाह के लिए इतनी वाहवाही कैसे हासिल की। यह समझना कठिन है कि निर्माता यह क्यों मानेंगे कि दर्शक, जो द फैमिली मैन और स्पेशल ऑप्स जैसे बहुत बेहतर शो भी देखते हैं, इस सामान्यता को स्वीकार करेंगे। 5, तू झूठी मैं मक्कार। अगर लव रंजन की इस फिल्म में रणबीर कपूर की मिकी कुछ क्षणों के लिए शांत रह पाती, तो किसी को वास्तव में निर्देशक के स्त्रीद्वेषी विचार को समझने का मौका मिल जाता कि कैसे एक महिला को यह महसूस कराया जाए कि उसकी चिंताएं निराधार हैं और उसे बस ऐसा करना चाहिए, उसके विश्वास तंत्र को ऊपर उठाएं क्योंकि उसका प्रेमी उससे ऐसा करने के लिए कह रहा है। निःसंदेह वह हार मान लेती है, और वह भी खुशी से, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जो अत्यधिक चिपकू है और उत्तर के लिए नहीं लेता, अपने माता पिता के घर से बाहर नहीं जाना चाहता, भले ही उसकी पत्नी उससे पूछ रही हो, तो फिर उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 6, मिशन रानीगंज। अक्षय कुमार के लिए अभी 2-3 साल अच्छे नहीं रहे हैं और मिशन रानीगंज इसका एक और उदाहरण है। संभवतः एक व्यावसायिक फिल्म में सबसे खराब सीजीआई के साथ, नहीं, सूची में आगे भी बदतर सीजीआई है। मिशन रानीगंज ने धड़कते दिल के बजाय पैमाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो इस तरह की फिल्म के लिए आवश्यक था। 7, महान भारतीय परिवार। ऐसा नहीं है कि इसे लेकर बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि इसके बारे में सब कुछ साधारण और औसत दर्जे का लग रहा था, लेकिन उम्मीद विकी कौशल से थी और जब उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया तो TGIF एक नीरस मामला था
और निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य को गंभीरता से अपने लेखन और निर्देशन कौशल का फिर से विश्लेषण करने की जरूरत है। 8 सेल्फी। पहले दिन के बॉक्स ऑफिस पर यह 2023 का पहला सबसे बड़ा झटका था। इमरान हाशमी जैसे दूसरे सितारे के साथ अक्षय कुमार के नेतृत्व वाली गाड़ी की संख्या बहुत कम रही, लेकिन सेल्फी के लिए यह कोई वास्तविक समस्या नहीं थी। एक अन्य सामान्य मूल की एक और रीमेक सेल्फी को सहानुभूति और मनोरंजन दिखाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और इसके बजाय यह कई मायनों में बिखरी हुई थी। 9 अंधा। अभिनेत्री सोनम कपूर अपनी आखिरी सोलो फिल्म द जोया फैक्टर के बाद से लगभग 4 साल तक बड़े पर्दे से दूर रही। इस साल ब्लाइंड के साथ उनकी छोटी सी वापसी हुई, लेकिन ऐसा लगा कि ऐसा करने के लिए वह किसी बेहतर फिल्म का इंतजार कर सकती थी। ब्लाइंड इसी नाम की कोरियाई फिल्म की रीमेक थी, जो एक ऐसी मुसीबत थी जहां निर्माताओं और तकनीशियनों को लगभग पता ही नहीं था कि फिल्म और अभिनेताओं के साथ क्या करना है। 10 गणपत। एक नायक का जन्म हुआ है जिसने भी गणपत ए हीरो इज बॉर्न को हरी झंडी दिखाई। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करते समय उसका दिमाग सही नहीं था। हालांकि विकास बहल जैसे अच्छे निर्देशक और पर्दे के पीछे की पूरी टीम से भी यह पूछा जाना चाहिए कि वे क्या सोच रहे थे और जब गणपत पोस्ट प्रोडक्शन में था तो किसी ने आपत्ति क्यों नहीं जताई। एक ऐसी फिल्म जो आपकी बुद्धिमत्ता का अपमान करती है और दर्शकों को हल्के में लेती है। टाइगर श्रॉफ के नेतृत्व वाली फिल्म पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इसलिए इस साल की सबसे खराब उल्लेखनीय हिंदी फिल्म बनने के योग्य है।